हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, हम सभी ट्रेडर्स के माइंड में एक कॉमन क्वेश्चन रहता है। वो ये है कि आने वाले दिनों के अंदर कौन सा स्टॉक सबसे बढ़िया चल सकता है, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि कौन से स्टॉक की पिटाई रिसेंट वाली डाउनसाइड में सबसे ज्यादा हुई है, या अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा मोमेंटम कैच कर सकता है। दोस्तों, ले देकर बात वही है कि हमें ये चाहिए, आज अगर हमने एक ट्रेड बुक किया तो हमें अगला ट्रेड ढूंढना है। अगले ट्रेड को पाने की चाह इतनी ज्यादा होती है कि हम अपने करंट ट्रेड में फोकस भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ एक मेथड डिस्कस करने वाला हूं, जिसके थ्रू, और मैं यहां पर कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं डिस्कस करने वाला, मैं आपके साथ एक मेथड डिस्कस करने वाला हूं, मैं आपके साथ एक थॉट प्रोसेस डिस्कस करने वाला हूं, जिसके थ्रू आप रेगुलरली आने वाले टाइम के अंदर कौन से स्टॉक्स चल सकते हैं या कौन से स्टॉक्स आपकी रडार पे रहने चाहिए, ये सारी चीजों का आंसर आपको रेगुलरली मिलता रहेगा। तो दोस्तों, यहां पर हम डिले नहीं करते हैं, यहां पर हम पता करने की कोशिश करते हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम चलेंगे चार्ट्स पे, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से स्टॉक्स मेरी रडार पे आने वाले दिनों के अंदर मेरी वॉच लिस्ट में ऐड होते जाएंगे। और ये स्टॉक्स जब कभी भी मेरी किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे, जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करी है, इनमें से किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे अगर मुझे वो बाय सिग्नल देंगे तो मैं वहां पर बाय कर लूंगा। एंड फॉर दैट मैटर, अगर मार्केट्स नीचे जा रही है तो जब ये मुझे शॉर्ट सेल का सिग्नल देंगे तो मैं यहां पर आउट ऑफ द मनी की या एट द मनी की कॉल सेल कर दूंगा। और अगर मेरे को ट्रेंड नीचे का स्ट्रांग लगा तो शायद मैं पुट भी बाय कर लूंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये बात बोली थी कि मैं हर बार कॉल और पुट बाय नहीं करता हूं, मैं अपनी पोजीशन को हेज भी करता हूं। अगर मेरा व्यू बहुत स्ट्रांग होता है, अगर मेरी कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग होती है तो मैं ऑप्शन बाय करता हूं। अगर मेरी कन्विक्शन थोड़ी वीक होती है तो मैं ऑप्शन सेल करता हूं। अगर मेरी कन्विक्शन ज्यादा वीक होती है या फिर मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में बड़ा मूव नहीं आने वाला, ऐसा करने पर मैं स्लाइटली आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस को सेल कर दिया करता हूं और इसको मैं हेज भी कर लिया करता हूं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं। यहां पर पहले हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से, क्या थॉट प्रोसेस है नए स्टॉक्स को ढूंढने का, आने वाले दिनों के अंदर कौन से स्टॉक्स चल सकते हैं, इस पूरे प्रोसेस को पता करने का। तो यहां पर दोस्तों, हम धन के टीवी कंसोल पे चलते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं, और यहां पर हमने अपने लिए एक चार्ट अप्लाई कर लिया और ये निफ्टी 50 का चार्ट है। सबसे पहले तो मार्केट का एक ब्रॉडर व्यू लेंगे, मार्केट को हम दूर से देखेंगे, एक होलिस्टिक पिक्चर लेंगे कि मार्केट में लग क्या रहा है। तो मैं यहां पर वीकली चार्ट अप्लाई कर लेता हूं, और मैंने राइट साइड पे एज यू कैन सी मेरे लिए सारे इंडेक्स की मिला के एक वॉचलिस्ट बना रखी है। ये वॉचलिस्ट के थ्रू मैं सारे इंडेक्स के बारे में पता करूंगा कि कौन सा इंडेक्स मुझे कैसा लग रहा है। फिलहाल निफ्टी जो है वो सपोर्ट के आसपास दिख रही है। यहीं पर बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी साइडवेज है। इस लेवल के नीचे आपको बैंक निफ्टी में वीकनेस देखने को मिल सकती है। यहां पर फिन निफ्टी को अगर हम देखते हैं तो फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट सेम है। पीएसयू बैंक देखते हैं तो पीएसयू बैंक रिलेटिवली ज्यादा वीक है, लेकिन अगेन फिलहाल इसने कोई भी सपोर्ट ब्रेक नहीं किया है, तो वेट करते हैं व्यू फॉर्म करने से पहले। आईटी का जो इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, रादर अभी तक के सारे इंडेक्स में वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। और एफएमसीजी को अगर हम देखें तो एफएमसीजी अभी तक के सारे इंडेक्सेस में सबसे ज्यादा वीक है। यहां पर हम दो तीन इंडेक्स और देख लेते हैं। ऑटो भी वीक है, मेटल भी वीक है, मेटल बहुत ज्यादा वीक है, लेकिन मेटल उतना बड़ा सेक्टर नहीं है। ऑयल एंड गैस बहुत ज्यादा वीक है, लेकिन ऑयल एंड गैस में भी रिलायंस के अलावा कोई बड़ा स्टॉक नहीं है। यहां पर हम निफ्टी कंजम्पशन में चलते हैं तो ओके टाइप, बाकी सारे इंडेक्स जो है वो उतने ज्यादा रेलिवेंस के नहीं है। निफ्टी मिड कैप है, लेकिन मिड कैप स्ट्रांग ही है, अभी वीक नहीं है इतना ज्यादा, और स्मॉल कैप भी बहुत ज्यादा वीक नहीं है। एक फार्मास्यूटिकल और देख लेते हैं, फार्मास्यूटिकल भी ऑल टाइम हाई के आसपास है, मतलब ये भी स्ट्रांग है। तो यहां पर मुझे समझ में आया कि एफएमसीजी वीक है, ऑटो वीक है, बाकी जो वीक वाले सेक्टर्स हैं उनमें बड़े स्टॉक्स कोई नहीं है, तो मैं फोकस करूंगा एफएमसीजी और ऑटो के ऊपर। इसका मतलब आने वाले दिनों के अंदर अगर मुझे बाइंग करनी है तो मैं ऑटो और एफएमसीजी के अंदर कर सकता हूं। मैं यहां पर एज्यूम कर रहा हूं, क्योंकि हमने यहां पर शुरू से ही बात करी है अगले कुछ दिनों के स्टॉक ढूंढने हैं, मतलब आप स्विंग या फिर पोजिशनल ट्रेडर है। अब दोस्तों, यहां पर दो थॉट प्रोसेस है, और ये मैं आप पे छोड़ूंगा कि आप कौन से थॉट प्रोसेस को फॉलो करना चाहते हैं। एक कहता है कि जो भी खराब इंडेक्स है उसमें जो भी खराब परफॉर्मिंग स्टॉक्स थे ये सारे बहुत ज्यादा अंडरवैल्यूड हो गए होंगे, इसको आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको वैल्यू बहुत स्ट्रांग मिल सकती है। तो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि आप जो सबसे खराब इंडेक्स है, जो अभी तक परफॉर्म नहीं कर रहा था, ये बहुत नीचे आ गया होगा, इसमें वैल्यू छुपी हुई होगी, यहां से आपको अच्छे स्टॉक्स मिल सकते हैं। अब यहां पर खराब स्टॉक्स मत देखिए, क्योंकि ये तो अंडर परफॉर्मर्स है। आप ऐसे स्टॉक देखिए जो अभी आउट परफॉर्मर्स है, जो अभी इंडेक्स तो नीचे आया है, लेकिन ये हैवी वेट होने के बावजूद बहुत ज्यादा नीचे नहीं आए हैं,
इसका मतलब इनमें कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज है जो हमें नहीं मालूम है, किसी और को मालूम है, क्योंकि किसी और ने मार्केट के इतना नीचे आने पर भी, इंडेक्स के इतना नीचे आने पर भी किसी ने उस स्टॉक को नहीं बेचा है। तो ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट हो सकता है। तो पहला स्कूल ऑफ थॉट कहता है खराब इंडेक्स के खराब स्टॉक्स में ट्रेड ढूंढिए, दूसरा कहता है खराब इंडेक्स के अच्छे स्टॉक्स में ट्रेड ढूंढिए। दोस्तों मैं यहां पर आपके साथ दोनों चीजें डिस्कस करूंगा, आपकी चॉइस क्या है वो आप डिसाइड करिएगा, मेरी चॉइस क्या है मैं आपको वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा। चलिए यहां पर अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे जो ट्रेड लेना है वो एफएमसीजी और ऑटो में लेना है। ये बात तो क्लियर है क्योंकि ये काफी अंडरवैल्यूड से हो गए हैं। अंडरवैल्यूड वर्ड इज अ रॉन्ग वर्ड बेसिकली, बट मैं ये बोलूंगा कि इन्होंने यहां पर करेक्शन शो करी है। अब क्योंकि इन्होंने यहां पर करेक्शन शो करी है तो मुझे यहां पर ट्रेड ढूंढना है। अब मैं यहां पर चलता हूं धन के स्क्रीनर पे scanex.trade पे, और यहां पर मैं क्रिएट पे गया और मुझे चाहिए ऐसे स्टॉक्स। मैं यहां पर इंडेक्स पे गया और मैंने यहां पर चेक किया फॉर एग्जांपल निफ्टी ऑटो। तो निफ्टी ऑटो के मेजर स्टॉक्स कौन से हैं? मार्केट कैप से अगर हम सॉर्ट करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, एज यू कैन सी ये मार्केट कैप से ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, ये चार स्टॉक्स आपके मेजर स्टॉक्स हो गए। याद रखिएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो। और यहां पर अगर हम इसकी जगह पे निफ्टी एफएमसीजी देखते हैं तो उसके मेजर स्टॉक्स हैं आईटीसी, एचयूएल, वरुण बेवरेजेस, नेस्ले। अब यहां पर आईटीसी को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा क्योंकि आईटीसी में फिलहाल न्यूज चल रही है। आज मैं जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूं उस दिन आईटीसी और आईटीसी होटल्स का डीमर्जर चल रहा है और इसके चलते मैं इस स्टॉक को फिलहाल यहां पर हाथ नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये न्यूज ड्रिवन ज्यादा होगा कंपेयर टू टेक्निकल ड्रिवन। तो यहां पर इसको छोड़ के हम एचयूएल, वीबीएल और नेस्ले इस पर डिस्कस कर लेते हैं। अब दोस्तों यहां पर हम आ जाते हैं, ये मैंने लगाया ऊपर निफ्टी एफएमसीजी और अभी तक हमने जो व्यू निकाला था वो वीकली चार्ट पे था, लेकिन अब हम आ जाएंगे डेली चार्ट पे और यहां पर आपको अच्छी खासी वीकनेस देखने को मिल रही है। अब हम यहां पर चलते हैं चार्ट पे, डेली चार्ट पे अप्लाई करते हैं एचयूएल और यहां पर वैसे आप ऊपर चार्ट पर निफ्टी एफएमसीजी भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर एचयूएल रख रहा हूं और मैं यहां पर एक इंडिकेटर ऐड कर रहा हूं। मैंने यहां पर टाइप किया कंपैरेटिव, सो कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ। अगर आपने हमारा कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप इसी चैनल पे हमारे जो ये वीडियो उसको जरूर देखिएगा। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। ये आपको बताता है कि आने वाले दिनों के अंदर कौन सा सेक्टर भी आउट परफॉर्म करने वाला है। चलिए यहां पर अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको मालूम होगा कि मैं यहां पर 10 की जगह एक बड़ा नंबर यूज करना प्रेफर करता हूं और यहां पर मैं जो सिंबल है मेरा, मैं एचयूएल को कंपेयर करना चाहता हूं निफ्टी एफएमसीजी से। अब आप यहां पर देखिए एचयूएल जो है वो निफ्टी एफएमसीजी को अंडर परफॉर्म कर रहा है। यहां पर नोटिस कीजिए ये मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। तो यहां पर जब कभी भी एक स्टॉक इस ब्लू वाली लाइन के नीचे कंपैरेटिव स्ट्रेंथ में एचयूएल का कंपैरिजन हो रहा है निफ्टी एफएमसीजी के साथ, तो ऐसा होने पर अगर ये लाइन मूविंग एवरेज के नीचे है मतलब जो ऊपर वाला चार्ट है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो एचयूएल मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा है। यहीं पर अगर हम नेस्ले देखते हैं तो नेस्ले मार्केट को डीपली अंडर परफॉर्म कर रहा है और यहां से अभी वो आउट परफॉर्म करने की कगार पे आ सकता है, आया नहीं है, आ सकता है। और यहीं पर अगर हम वीबीएल देखते हैं तो वीबीएल इज आउट परफॉर्मिंग द मार्केट। अब दोस्तों यहां पर एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ये आपकी चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हैं। यहां पर मैं क्या करता हूं, ये आपकी चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हैं। वीबीएल एक ऐसा स्टॉक है जो एफएमसीजी को आउट परफॉर्म कर रहा है, नेस्ले और एचयूएल ऐसा स्टॉक है जो एफएमसीजी को अंडर परफॉर्म कर रही है। वैसे तो आईटीसी में न्यूज है लेकिन स्टिल मैं अभी के लिए मान लेता हूं कि कोई न्यूज नहीं है, तो आईटीसी को भी चेक कर लेते हैं एक बारी। आईटीसी भी मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा था, बट एज आई सेड अर्लियर, ये देख रहे हैं आप, वैसे तो आज मार्केट बहुत ज्यादा डाउन थी। निफ्टी वाज डाउन बाय अप्रोक्सीमेटली 1.5% और सो, बैंक निफ्टी वाज डाउन बाय अप्रोक्सीमेटली 2% और सो, लेकिन आईटीसी को अगर हम देखें तो वो 8% डाउन था क्योंकि आज होटल्स का डीमर्जर होके आईटीसी होटल का शेयर अलग से लिस्ट होगा, इसलिए इसमें इसकी आइडियल डाउनसाइड आज कितनी थी ये बताना बहुत मुश्किल है आज की डेट में, जब तक कि आईटीसी होटल्स का शेयर लिस्ट नहीं हो जाता। इसीलिए हम यहाँ पर आईटीसी को साइड पे रख देते हैं और यहां पर हम वापस आते हैं वीबीएल पे। अब दोस्तों मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं इस चीज का बहुत बड़ा फैन हूं कि गिरते हुए शेयर को पकड़ना है तो पकड़ लीजिए, लेकिन मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस ऑफ इंडिकेटर्स देखिए। मल्टीपल इंडिकेटर्स के थ्रू अगर आपकी बाय सिग्नल बन रहा है तभी बाय करना है, लेकिन वीबीएल में कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा हाई रहेगा मेरा कि वीबीएल फिलहाल आपका यहां पर रेजिस्टेंस के आसपास चल रहा है
और आप नोटिस करेंगे कि वीबीएल पिछले कुछ टाइम से एक साइडवेज जोन में फंसा हुआ है। तो यहां पर वीबीएल में डेली चार्ट पे अगर मुझे एक हायर हाई हायर लो इसके ऊपर मिलता है तो मैं श्योरली वीबीएल को यहां पर बाय करूंगा। दिस शुड नॉट बी सीन एज अ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन, लेकिन यहां पर अगर मुझे बाय सिग्नल मिलता है तो मैं वीबीएल को डेफिनेटली बाय करूंगा। और यहीं पर अगर एचयूएल की बात करूं, एचयूएल उतना ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है, तो यहां पर मैं नेस्ले देख लेता हूं। नेस्ले जो कि मार्केट को लंबे पीरियड से अंडर परफॉर्म कर रहा है, अब मैं यहां पर 9, 30 और 100 पीरियड ईएमआई लगा दूंगा। अगर मुझे इसके थ्रू कोई बाय सिग्नल मिलता है या फिर किसी और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के थ्रू अगर मुझे यहां पर बाय सिग्नल मिलता है तो मैं नेस्ले में भी थोड़ा सा ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। लेकिन एज आई टोल्ड यू, आई एम द बिलीवर ऑफ सेकंड स्कूल ऑफ थॉट। मैं चढ़ते हुए सूरज को ज्यादा सलाम करता हूं। एक शेयर जो इतना मार्केट गिरने के बाद भी, इतना इंडेक्स गिरने के बाद भी नहीं गिरा, मतलब उसके अंदर कोई तो बात होगी। वो स्टॉक एक्चुअली साइडवेज चलता रहा जब पूरे एफएमसीजी का सेक्टर लगातार गिरता जा रहा था। कारण जो भी रहा हो, इसमें कारण भाई था वीबीएल का स्प्लिट भी हुआ था, इसको लेकर कुछ न्यूज भी आई थी। लेकिन कारण कुछ भी रहा हो, अभी के लिए वीबीएल इन सारे स्टॉक्स में अपने सेक्टर में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। आईटीसी को यहां पर साइड पे रख देते हैं। दोस्तों यही चीज हम ऑटो सेक्टर के लिए करते हैं। तो अब यहां पर मैं इंडेक्स में निफ्टी ऑटो पे क्लिक कर देता हूं एंड ऑटो में महिंद्रा एंड महिंद्रा चेक करते हैं। लेकिन अभी हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले इंडेक्स को यहां पर निफ्टी ऑटो करना पड़ेगा। तो ये रहा निफ्टी ऑटो और ऊपर हम लगा देते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा। डेली चार्ट पे आप नोटिस करें, महिंद्रा एंड महिंद्रा लगातार अपने इंडेक्स को आउट परफॉर्म करता ही जा रहा है। अब दोस्तों यहां पर वैसे थोड़े दिन पहले में मेरे रडार पे ऑलरेडी आ गया था, तो यहां पर ये जो हायर हाई हायर लो लगा था, मैंने यहां पर इसका ट्रेड लिया था 2984 के आसपास और फिलहाल मैंने अभी भी रिसेंटली उसमें प्रॉफिट बुक भी किया है। और यहां पर अगर हम देखें मारुति की अगर हम बात करें तो मारुति ने अभी अभी अपने सेक्टर को आउट परफॉर्म करना स्टार्ट किया है आफ्टर अ डीप 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 अंडर परफॉर्मेंस। आप नोटिस कीजिए पिछले ऑलमोस्ट एक साल से एटलीस्ट 8-9 महीने से ये स्टॉक अपने सेक्टर को अंडर परफॉर्म कर रहा था। अब आप किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के थ्रू अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो 2 आवरली चार्ट पे आप यहां नोटिस कीजिए, यहां पर आपका ट्रिपल मूविंग एवरेज का सेटअप रेडी हो जाता है। इस लेवल के ऊपर अगर मुझे मारुति मिलता है तो मैं यहां पर बाय करने की कोशिश करूंगा। अगेन आई एम सेइंग नॉट अ ट्रेडिंग रिकमेंडेशन फॉर यू, लेकिन अगर इसके ऊपर जाता है, मेरा मूविंग एवरेज का सेटअप रेडी है, स्विंग हाई ब्रेक होता है, तो मुझे लगता है कि मारुति में यहां पे स्ट्रेंथ आ सकती है। और यहीं पर अगर हम टाटा मोटर्स को देखते हैं जो कि डीपली अंडर परफॉर्म कर रहा था अपने सेक्टर को, दोस्तों 2 आवरली चार्ट पे ये भी अपने ब्रेकआउट के पास है और इसने अभी अभी अपने सेक्टर को आउट परफॉर्म करने के बारे में सोचना शुरू किया है। यहां पर मुझे जब ट्रेडिंग सेटअप मिलेगा, आप कोई भी ट्रेडिंग सेटअप उठा लीजिए, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हमने आपके साथ कम से कम 20-30 ट्रेडिंग सेटअप डिस्कस किए हैं। मूविंग एवरेज को लेकर, ऑसिलेटर को लेकर, ट्रेंड कैचिंग, कोई भी ट्रेडिंग सेटअप उठा लीजिए, आपको यहां पर एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको यह पता लग जाएगा कि आने वाले टाइम के अंदर कौन सा सेक्टर, कौन सा स्टॉक, स्पेशली एक सेक्टर का कौन सा हैवी वेट आने वाले दिनों के अंदर अच्छी मूवमेंट देने वाला है। आपको कभी भी स्टॉक्स की कमी नहीं होगी कि आपके पास ट्रेड नहीं है। दोस्तों ट्रेड को मैनेज करना एक आर्ट है। ट्रेड को मैनेज करना, अपने रिस्क को मैनेज करना, ये एक आर्ट है, ये आपको सीखनी चाहिए। लेकिन आपके पास कभी ऐसा नहीं होगा कि पैसे पड़े हैं और ट्रेड नहीं है। तो ट्रेड अच्छे अच्छे आपको मिलते रहेंगे अगर आप इस तरीके से ये फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन सा सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा था, इसमें कौन सा स्टॉक ऐसा था जिसको इंस्टीट्यूशंस ने या बड़े प्लेयर्स ने नहीं बेचा है। अब क्योंकि बड़े प्लेयर्स ने स्टॉक नहीं बेचा है, इसका मतलब जब अपमूव शुरू होगा इस पर्टिकुलर सेक्टर में, और वो तो कुछ टाइम के अंदर होना ही है, तो ये स्टॉक रैली को लीड कर सकता है। और या फिर अगर आप फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट के बिलीवर हैं तो यहां पर आपको एक बात इंश्योर करनी है कि आपको इन स्टॉक्स में प्रॉपर बाय सिग्नल मिलना चाहिए, तभी आप ट्रेड लेंगे, आप रैंडम ट्रेड नहीं लेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। आपने पेपर पेन को यूज करके नोट्स बनाए हैं, नहीं बनाए हैं? अगर बनाए हैं तो उसका सिनॉप्सिस प्लीज कमेंट्स में लिखिए, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछिए कमेंट्स में। आई विल बी हैप्पी आंसरिंग योर क्वेश्चन। दोस्तों कैसी लग रही है आपको हमारी वीडियोस, कैसा लग रहा है आपको हमारा पूरा का पूरा ये एफर्ट? मुझे ये जानने में बड़ी उत्सुकता है कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। ये सारी चीजें आपके लिए बेनिफिशियल हो रही है ना? आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई होप आपने इस वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी प्लीज कर दीजिएगा, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.